जय श्री कृष्ण दोस्तों। 21 अगस्त दिन सोमवार का नाग पंचमी पड़ रही है। इस दिन नाग पंचमी का दिन है, सोमवार का दिन है और साथ में सावन, जो कि इस बार 8 सोमवार सावन के पड़ रहे हैं, जो बहुत ही सालों के बाद पड़े हैं। तो ये बहुत ही एक शुभ संयोग में आपकी नाग पंचमी पड़ रही है। तो इस दिन आपको अपने काल सर्प दोष को किस तरह से दूर करना है, उसके लिए आपको मैं एक आसान सा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपका विवाह बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, अक्सर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी ज़िंदगी में रह जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर बहुत समय से आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई अधूरापन है या कोई भी काम आपका बनता नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। या फिर जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या कोई भी परेशानी है तो आप काल सर्प दोष का उपाय करिए। अगर आपको पता है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो जरूर इस उपाय को करिए। या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में राहु का प्रभाव हो आपकी कुंडली में, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई कार्य ना बन रहा हो, तो भी आप इस उपाय को जरूर करिए। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि केतु का प्रभाव हो, उसकी वजह से भी आपका कोई कार्य ना बनता हो। मंगल का प्रभाव हो तो भी कोई कार्य ना बन रहा हो। तो शिव जी तो ऐसे देवता हैं जो देवों के देव, महादेव हैं। हनुमान जी शिव जी का ही रुद्र अवतार माने जाते हैं। इसलिए अगर मंगल का कोई भी प्रभाव आपकी कुंडली में होगा जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है या कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर करिए। राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रभाव है तो भी दूर हो जाएगा। काल सर्प दोष है या पितृ दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो भी आपकी कुंडली से सारे दोष दूर हो जाएंगे। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में ये सब है या आपको पता ही नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपकी कुंडली में होगी ही होगी। तो आप इस उपाय को नाग पंचमी वाले दिन जरूर करिए और नाग देव की पूजा जरूर करिए। साथ में भोले बाबा की भी पूजा जरूर करिए। शनि से रिलेटेड होगा तो भी दूर हो जाएगा आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो शिव जी ही हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो अब आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं, पर उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन। आप जान सकते हैं कि क्यों नहीं अभी तक आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। आप एक चांदी की नाग नागिन ले आइए, पहले ही ले आइए, इससे पहले ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 21 अगस्त से पहले नाग नागिन का जोड़ा ला करके अपने घर पर रख लीजिए। चांदी का है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल भी महंगा नहीं मिलता है। नहीं तो आपको कॉपर के भी मिल जाते हैं मार्केट में, वो लेकर के आ जाइए। अब आगे आपको क्या करना है वो बताती हूँ। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, सफ़ेद चंदन ले लीजिए, भस्म जो शिव जी को चढ़ाई जाती है वो ले लीजिए और बताशे ले लीजिए, मुट्ठी भर बताशे ले लीजिए या कम से कम 10 बताशे तो आप ले ही चाहिए। अब आप फूल ले लीजिए, सफ़ेद रंग के फूल होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सफ़ेद फूल ले लीजिए, 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, 3 सफ़ेद फूल ले लीजिए। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको जाना है सुबह सुबह तैयार होकर के शिवालय। कुछ कलर्ड कपड़े पहनिए, येलो, पिंक, रेड, इस तरह के कपड़े पहन करके आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। काला और नीले रंग का कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिए। ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाना चाहते हैं तो सावन में हरे रंग के कपड़े पहन कर जाइए, लेकिन नीले और काले और भूरे रंग से दूर रहिए। अब आपको शिवालय में जाकर क्या करना है, क्योंकि मंडे का दिन है, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। कोशिश करिए किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, या फिर अगर आप उसी मंदिर में जाना चाहते हैं जहाँ आप जाते हैं जहाँ पर भीड़ होती है, बहुत लोग उस मंदिर को मानते हैं, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी आपको ये कार्य करना है।
अब आपको क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। आपको लेना है दूध, जो कि शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। पहले आपको जो नाग नागिन आप लेकर के गए थे, पहले आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर रख दीजिए। आपको दक्षिण दिशा की तरफ से होकर के रखेंगे तो उत्तर की तरफ आराम से हो जाएगा। नहीं तो आप अगर बहुत भीड़ है तो नाग नागिन का जोड़ा उत्तर मुख करके नाग नागिन के जोड़े को रख दीजिए। आप किसी भी दिशा में खड़े हैं तो भी उत्तर मुख करके नाग नागिन के जोड़े को रख दीजिए। अब उसके ऊपर थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, नाग नागिन पर चढ़ाइए, शिव जी पर चढ़ाइए। अब जल चढ़ाइए, नाग नागिन पर चढ़ाइए और साथ में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको उस पर चढ़ाना है थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी भस्म चढ़ा देनी है आपको, और उसी चंदन से आपको शिव जी पर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना दीजिए, तीनों अपनी उंगलियां लेकर के त्रिपुंड बना दीजिए, या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव जी को एक तिलक कर दीजिए और नाग नागिन के जोड़े पर भी तिलक कर दीजिए। और इसके बाद आपको लेने हैं बताशे। 5 बताशे आपको शिव जी पर चढ़ाने हैं, 2 बताशे आपको नाग नागिन के जोड़े पर चढ़ाने हैं, और जो भी बचे हुए बताशे हैं वो भी आप शिवलिंग पर ही अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आप एक सफ़ेद फूल बचा कर रख लीजिए, वो आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी वाली जगह पर। आपका अगर राहु खराब है या काल सर्प दोष की वजह से, राहु की वजह से कोई भी परेशानी आ रही है तो एक सफ़ेद फूल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अब ये सब आपने कर लिया है, एक दिया जला दीजिए शिवलिंग पर, शिव जी के पास या जहाँ पर भी मंदिर में आपको दिया जलाने के लिए अलाउ किया जाता है वहाँ पर आप एक दिया जला दीजिए। इसके बाद आप वहीं पर बैठ कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए मंदिर में, जहाँ पर भी आपको बैठने के लिए बोला जाए, और शिव जी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी कुंडली में जो भी काल सर्प दोष है वो उसको दूर करें, और आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी है उसको दूर करें। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह से रिलेटेड प्रार्थना करके वहाँ पर आएँ कि आपको मनचाहा जीवन साथी बहुत जल्दी मिल जाए और आपकी कुंडली से काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाए, और जो भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करके आपको वहाँ से आ जाना है। फिर देखिए किस तरह से आपकी मनोकामना पूरी होती है और कैसे बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल करके वहाँ पर आएँ। अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बता करके वहाँ पर जरूर आएँ, या शिव जी से अपनी प्रार्थना करके आ जाइए, और फिर आपकी कुंडली से जो भी दोष है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपकी मन वांछित इच्छा पूरी हो जाएगी। आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। इस उपाय को करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।